धारण किया। नहीं नहीं प्रभु, लेकिन प्रभु बहुत स्पेशल आपसे सुना प्रभु। हम लोग ने जिस ढंग से सुना, सभी लोग यहाँ जितने मेरे को मैक्सिमम प्रभु, तो वी आर रियली फॉर्चुनेट। हम लोग आपके बहुत बहुत आभारी, और आपकी ऐसी कृपा बनती रहे प्रभु, बस। हरे कृष्ण। तो इस राम कार्य के माध्यम से हम पवित्र हो, इस आशा से हम अभी कीर्तन चालू करेंगे। ठीक है, ठीक है। अभी थोड़ा कुछ 5 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर हम आज की जो चर्चा है बहुत सुंदर है। इस प्रकार विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेके चलता है रास्ता पे, और उस रास्ता में क्या क्या उनके सामने आते हैं, किस प्रकार की कहानी सुनाते हैं, और क्या होते हैं राम के साथ और लक्ष्मण के साथ, हम सुनेंगे। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल। इवर रामचंद्र भगवान की जय। पिछले बार आई थिंक रामायण, बाल रामायण से हम लोग कुछ राम नामायण, जिसमें भगवान रामलीला को एक दक्षिण भारत की एक गाए थे, फिर उसको हम लोग नेक्स्ट टाइम गाएंगे। फिर आज के लिए विशेष करके हम नॉर्मल कीर्तन करके फिर चालू करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस आज की चर्चा थोड़ा बड़ा है, लंबा है कहानी के रूप। हरे कृष्ण। राधा माधवा कुंज बिहारी, राधा माधवा कुंज बिहारी, राधा माधवा कुंज बिहारी, राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रजनरंजन, यशोदानंदन व्रजनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम,
पतित पावन सीताराम राघव राजा राम पतित पावन श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय हनुमान श्री राम जय जय राम जय जय राम जय हनुमान श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे सीताराम 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 जय लक्ष्मण हनुमान सीताराम 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 जय लक्ष्मण हनुमान जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरानिताय 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 श्री गौरानिताय जय गौरानिताय 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 प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद हरिनाम संकीर्तन की पद पावन हरे कृष्ण महामंत्र की गाय गौर प्रेमानंदे ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललितां श्रीविशाखान्वितांश नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय
कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्से नमः। हे कृष्णा करुण सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्र दयालो। राण्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिरस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब भक्तों को आज की जो विशेष रामायण की बालकांड में सुंदर रूप में वाल्मीकि ऋषि को अलग अलग आचार्य ने एक कोयल की जो पक्षी है उसके साथ तुलना करते हैं। कोकिला, वाल्मीकि कोकिलम, उनको वाल्मीकि को कोकिल के साथ तुलना करते हैं। उनकी मधुर आवाज से किसी का हृदय और मन को मुग्ध करते हैं। उसी हिसाब से जो वाल्मीकि जो रचना किया हुआ श्री रामायण, रामायण ऐसा पद, अयन मतलब पद, जिस पद पे भगवान श्री रामचंद्र चले। और दूसरे रूप में भी देखेंगे कि जिस पद पे सीता महारानी ने चली, उस पद की अनुसरण करते हुए हम अपना जीवन को रखेंगे, दिशा को, जीवन की दिशा को रखेंगे, हम जरूर इस जीवन के अंत में श्री रामचंद्र के चरण में हम शरणागत प्राप्त कर सकते। इसलिए वाल्मीकि एक कोयल के रूप में, कोकिला के रूप में क्या कर रहे, हर समय हर एक स्कंद में, मान लीजिए यहाँ पे हर एक कांड में, और हर एक कांड में, हर एक अध्याय में उन्होंने यही याचना सबसे करते हैं कि हर एक लीला की जो चर्चा यहाँ पे हम कर रहे हैं रामायण में, या फिर कोई गुणगान भगवान रामचंद्र का हो या फिर उनके भक्तों का हो, ये सब एक माध्यम है जिस माध्यम से हम भगवान की जो चला हुआ पद में हमेशा हम भी खुद अपने जीवन को रखें। इसलिए रामायण सिर्फ सुनने के हिसाब से आनंदित नहीं, बल्कि
उसको अपनाने में भी बहुत अ, 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 बहुत आनंद प्राप्त करते हैं, प्राप्त कर सकते हैं जीवन। इसलिए ये जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, मेरे पहले जो प्रेरणा, जैसे मैं कहा कि अध्यक्ष माधव प्रभु को एक सेवा करने का मौका मिल रहे थे तो इसलिए, और सब वैष्णव को भी इस जगह पे। और दूसरा है कि ये शायद भगवान की कृपा हो, मेरे को बचपन से भगवान रामचंद्र की लीला को बारे में विस्तार रूप में जानने का इच्छा बहुत। उस इच्छा से मैं अलग अलग चीज को पढ़ने का प्रयास कर रहे थे, तो करके इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो भगवान राम की लीला, विशेष करके हम गौड़ीय वैष्णव होके, हाँ, जब उस रस के साथ हम जब रामायण की लीला पढ़ेंगे तो हमारे कृष्ण के प्रति और श्रील प्रभुपाद के प्रति जो विश्वास है वो और अटल होंगे। इसलिए ये मत सोचना कि हम रामायण की लीला करके हम दूसरे कोने में जा रहे हैं, बल्कि हम एक ही दिशा में हैं। इसलिए भगवान राम ऐसा जीवन शैली प्रदर्शन किया है, विशेष करके मानव रूप में आके। ये सब बहुत लेसन है जो सीख के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए शिव जी पार्वती को कहते हैं ना, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान श्री राम के नाम है, बहुत मधुर है। जो विष्णु की सहस्त्र नाम, जो भीष्म देव ने रणभूमि में युद्ध होने के बाद उन्होंने मृत्युशैया पे जब लेट के युधिष्ठिर महाराज को जो सुनाया विष्णु सहस्त्र नाम, वो सब सहस्त्र नाम की जो फल है सिर्फ एक बार राम के नाम लेने से मिलते हैं। इसलिए राम के नाम में शक्ति परिपूर्ण में भरा हुआ है। तो रामायण में शायद कुछ चीज हम लोग सुनेंगे, डिटेल शायद लिख लेंगे, हम शायद भूल जाएंगे कुछ समय के बाद, परंतु भगवान के राम की इस लीला रेगुलरली से सुनने से उनके प्रति आकर्षण जरूर हृदय में प्रकट होंगे और विस्तार भी होंगे। तो आज की चर्चा हम लोग उस जगह से चालू करेंगे। जिस जानते हैं, हम पिछले बार जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, दशरथ महाराज और विश्वामित्र के बीच में डिसएग्रीमेंट हो रहे। दो वैष्णव हैं, दोनों वैष्णव हैं दोनों सीनियर डिवोटीज है, पर दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो रहे हैं। विश्वामित्र भी लोक कल्याण के लिए आगे कुछ कार्य करना चाहते हैं, और दशरथ महाराज भी अपने प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम को लेके अपना एक पॉइंट के ऊपर खड़े हो गया। उस जगह पे एंट्री करते हैं, कौन एंट्री करते हैं वहां पे? जो विश्वामित्र और दशरथ महाराज की चर्चा चल रही है। क्या एजेंडा था? एजेंडा क्या है? उस राज दरबार में ये आर्ग्यूमेंट बहुत समय तक चला। वो एजेंडा किसके ऊपर? भगवान राम को लेके जाना चाहते विश्वामित्र, मरीचि और सुबाहु को मारने के लिए। जो रावण के संरक्षण में रावण की मुद्रा, रावण के संरक्षण में वो क्या हलचल क्रिएट कर रहे सब जगह पे। उनको मारने के लिए किसी के पास शक्ति नहीं था, नहीं शक्ति है विश्वामित्र के पास, परंतु विश्वामित्र एक ब्राह्मण होने के नाते भी, ब्रह्म ऋषि होने के नाते उन्होंने उस चीज को इस्तेमाल नहीं करना चाहते। ये शक्ति का इस्तेमाल करने से यज्ञ विफल हो जाएगा, इसलिए वो चाहते हैं कि भगवान राम को ही लेके चलने का, और उनका पर्सनल इंटरेस्ट भी थे कि भगवान राम के संग लेने का। परंतु यहाँ पे दशरथ महाराज की चिंता थे कि कब मैं राम से दूर हो जाएंगे। इस चिंता से कभी ऐसा कुछ मौका आने नहीं दिया जिसमें राम के साथ अलग होना पड़ा। इसलिए दशरथ महाराज अपना पॉइंट लेके खड़ा हो गए। बहुत प्रकार की चर्चा हो, दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ, पर कुछ नहीं हो रहे। तो उस समय क्या हुआ? कौन एंट्री किया वहां पे? कोई याद है? लास्ट टाइम चर्चा किया था, कौन एंट्री करते हैं? जब विश्वामित्र और
दशरथ महाराज राम को लेके जाना नहीं लेके जाना है, उस समय जब चर्चा हो रहे थे जोर से, उस समय और एक विशेष व्यक्ति वहां पे एंट्री करके उस चीज को रिजॉल्व करते हैं। वशिष्ठ जी प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा, बहुत अच्छा है सरोज जी। तो वशिष्ठ उसमें बीच में एंट्री करके कहते हैं दशरथ महाराज से, देखिए विश्वामित्र अपना इच्छा से नहीं लेके जा रहे, बल्कि वो विश्व के मित्र है, वो विश्व के लिए कुछ करना चाहते हैं, और कितना समय बच्चे को अपने पास ही रखेंगे। दशरथ महाराज, आप राम को एक हीरा जैसे देख रहे हैं जिसको संरक्षण करने का, परंतु विश्वामित्र राम को एक सूर्य रूप में देख रहे हैं, जिस सूर्य के कांति पूरा दुनिया को जरूरी है। आप अपने स्वार्थ के लिए लोक कल्याण के जो कार्य में बाधा नहीं देना चाहिए। और इस प्रकार जब विश्वामित्र के संरक्षण में जब राम जाएंगे बाहर, है ना, जरूर वो भी सीखेंगे बहुत कुछ, और बाद में वो राज सिंहासन लेने के लिए हरत भी बनेगा। तो आपको अपना स्नेह है, अपने बच्चों के प्रति स्नेह, उनकी प्रगति के लिए बाधा नहीं बनना चाहिए। ये सब माता पिता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा स्नेह अपने बच्चों की प्रगति के लिए बाधा नहीं बनना चाहिए। उनको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए जाने की, ये नहीं कि पूरा हमेशा छोड़ के जा रहे हैं। वो तो कुछ समय के लिए जाएंगे विश्वामित्र के साथ, कार्य होने के बाद वापस आएंगे। और दशरथ महाराज, आप राजा होने के नाते कर्तव्य आपकी बात को वापस नहीं लेने का। आपने ऑलरेडी प्रण दे दिया है कि मैं जो भी इच्छा पूर्ण करूंगा, अभी क्या पीछे क्यों हट रहे? बिल्कुल आपको फिट नहीं करते हैं, ये सब कह के कन्विंस करते हैं। और जब विश्वामित्र जब वशिष्ठ कह रहे तो दशरथ महाराज मान लेते, क्योंकि ये उनको देखा कि न्यूट्रल पर्सन, इनका कुछ अपना स्वार्थ नहीं है। और विश्वामित्र को वशिष्ठ कहते हैं, देखिए ये दो छोटा बालक है, ज्यादा उम्र नहीं हुआ, लगभग 12 साल के थे, 12 साल के थे राम और लक्ष्मण। इन दोनों को लेके जा रहे थे, जरूर उनका आप अच्छा ख्याल रखिए एक बच्चे के रूप में। और आप तो विश्वामित्र है, और आप एक ब्रह्म ऋषि के रूप में अपने जीवन को जिया है, इसके वजह से बच्चों को कैसे ख्याल रखना आपको शायद नहीं जानते हैं, इसलिए हम आपको कुछ टिप्स देंगे, उस हिसाब से आप उनको ख्याल रखें। तो विश्वामित्र को लग रहा है कि उनके गोद में 2 बच्चों को दे दिया है लेके चलने के उस भावना से विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को पकड़ के आगे निकलते हैं। वहां तक हम लोग पिछले बार डिस्कशन किया। आज हम देखेंगे जब अयोध्या से निकल के विश्वामित्र बीच में और राम और लक्ष्मण बगल बगल में चल के जा रहे थे, लगभग एक 8 मील दूर तक, 8 मील मतलब 10 किलोमीटर दूर तक वो लोग चलते हैं पैदल में। और पहले बार राम और लक्ष्मण अपने राज दरबार से बाहर निकले, मतलब इतना दूर। वो तो पहले वशिष्ठ के गुरुकुल में तो भी थे दोनों, और वहां पे भी उन्होंने घूमा, बट एक कैंपस के अंदर, स्कूल की कैंपस के अंदर। ये पहले बार वो लोग अयोध्या को छोड़ के बाहर निकल रहे, और राम और लक्ष्मण बहुत मंत्रमुग्ध हो जाता है उस सुंदर ये नेचर की जो सिचुएशन को देख। विशेष करके जब जा रहे थे रास्ता, बगल में रोड, रास्ता के दोनों साइड पे उन्होंने सुगंधित फूल, अलग अलग वैरायटी का फूल को दर्शन कर रहे थे, और उसको स्पर्श करते हुए आगे चलते हैं। और पेड़ मिला, अलग अलग पेड़, फल भरित पेड़, और एक एक पेड़ से कभी मधु टपक रहे थे नीचे, उससे पूरा नीचे जो रास्ता है वो मीठा हो रहे थे। चींटी, छोटा छोटा चींटी आके वहां पे वो मधु को स्वीकार करना पी रहे थे। ये सब उनको आकर्षित लगा। ये इतना, मतलब ये जो सृष्टि का जो सौंदर्य है ना, आपको देखने के लिए आपको कंट्री साइड जाना चाहिए, आपको विलेज की तरफ जाना चाहिए, है ना। बहुत बार हम लोग सिटी में रह के ये ये प्रकृति की जो सौंदर्य को हम कभी आस्वादन नहीं कर पाते। कोई भी कोने देखेंगे वहां पे लाइन रहेगा, एक लाइन रहेगा, स्क्वायर रहेगा, रेक्टेंगल रहेगा, लाइट्स रहेगा, वैसा ये प्रकृति सौंदर्य है। नदी, सरोवर,
कुकुर, पेड़ पौधे, खेती, पक्षी, ये सबको देखने से क्या होता है, अब नेचर से जब जितना हम सामने रहेंगे माँ प्रकृति के साथ, है ना, उतना स्वाभाविक हम क्या करेंगे, भगवान की सेवा की भावना प्रकट हो सकता है। जितना हम एक कंक्रीट जंगल, प्रभुपाद कहते हैं सिटी से कंक्रीट जंगल, जंगल है कंक्रीट, वहां पे पेड़ पौधे नहीं है, वहां पे सब बिल्डिंग्स है। बिल्डिंग्स में रह के बहुत बार हम बगल में जो रहने वाला नेबर, उनका नाम भी नहीं जानते हैं, इतना साल रहने के बाद, हाँ? उनका पूरे परिवार के बारे में भी नहीं जान पाते हैं। जब भूदेवी के साथ हम स्पर्श जितना रखेंगे, भूदेवी भी आपके साथ संपर्क ये करेंगे, रेसिप्रोकेशन करेंगे। माँ है ना, माँ के हमेशा रहते हैं कब बच्चे मेरे पास आएंगे मेरे गोद में। जितना हम भूदेवी के साथ हम संपर्क रखेंगे, तो इसलिए ये जनरली हमको भी प्रयास करना चाहिए। खेती, खेती का ये एक मौका है। खेती में जो लोग बेसिकली खेती करते हैं ना, उनका संपर्क भूदेवी के साथ बहुत स्ट्रांग है। वो जानते हैं किस प्रकार भूदेव उनके साथ रेस्पोंड करते हैं। तो पहले बार राम और लक्ष्मण ये सब सौंदर्य को देखते हुए चलते हैं, और चलने के समय विश्वामित्र सामने खड़ा है, और दोनों देख रहे हैं कि विश्वामित्र की जो ज्ञान है बहुत श्रेष्ठ है, और बहुत कुछ जानना चाहते हैं विश्वामित्र से। चलते चलते 10 किलोमीटर तक चलने के बाद विश्वामित्र पहले बार, विश्वामित्र तो एक ऋषि है ना, वो तो चलने में, खड़ा होने में, तपस्या करने में बहुत श्रेष्ठ है। उनको 10 किलोमीटर बिल्कुल कुछ नहीं है, परंतु उन्होंने पीछे मुड़ के जब राम और लक्ष्मण की चेहरा देखा, उनको लगा कि ये लोग थोड़ा थोड़ा एग्जॉस्ट हो गया है। और जैसे उनको देखने के बाद पहले बार विश्वामित्र के हृदय में एक स्नेह की भाव, वात्सल्य की भाव प्रकट हुआ। देखिए, ये एक्चुअली विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को नहीं लेके जा रहे, बल्कि राम और लक्ष्मण विश्वामित्र की भक्ति को बढ़ाने के लिए अपना साथ लेके चल। और भक्ति बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है भावना। जितना हम सेवा या फिर साधना भाव के साथ करते हैं, उतना हमारा प्रगति होता है। और भगवान ये देखना चाहते हैं। जब राम और लक्ष्मण की चेहरा में उस हताश एग्जॉशन को देखने के बाद विश्वामित्र वात्सल्य भाव से कहते हैं, क्या हम कुछ बैठेंगे उस जगह? वो बोलता है कि हाँ, बैठना चाहते हैं। थक गया, मतलब इतना चल के कभी नहीं गया वहां। उनको पूरा नेचर ब्यूटी एंजॉय करके जा रहे थे, परंतु अभी थक गया। तो राम और लक्ष्मण कहते हैं, फिर विश्वामित्र कहते हैं थोड़ा आगे चलते हैं, वहां पे सरयू की नदी का दर्शन। तो थोड़ा आगे चल के सरयू का नदी का दर्शन होता है। वहां पे जाके उस तट के ऊपर एक पत्थर के ऊपर तीनों बैठते हैं, और राम और लक्ष्मण की चेहरा देखते हुए विश्वामित्र उनकी आंखों में एक प्रश्न देख रहे थे। मतलब वो लोग इच्छुक है, जानना चाहते हैं कि सरयू का आविर्भाव कैसे हुआ। सरयू आप जानते हैं ना, अयोध्या, जैसे हम पहले क्लास में चर्चा किया है, अयोध्या तीनों तरफ घेर के रखा सरयू की नदी की ना। सरयू नदी ने अयोध्या को पूरा घेर के रखा, तीनों साइड से, 4 साइड नहीं, 3 साइड से सरयू ने पकड़ के रखा। उस सरयू का आविर्भाव के बारे में जानना चाहते, तुरंत विश्वामित्र ने बैठ के वो लोग थोड़ा पानी पिया था सरयू की। फिर बाद में विश्वामित्र कहते हैं राम और लक्ष्मण से, ब्रह्मा जी जब कमल के ऊपर उनके सेवा मिला था सृष्टि करने का, उन्होंने पूरा सृष्टि किया है। सृष्टि करने के पहले ब्रह्मा जी अकेले थे और शांति से अपना ध्यान कर पा रहे थे, परंतु होता है ना भक्तों के साथ भी, अब आपको बोलेंगे नाम जप करो, मंदिर में आओ, नाम जप करो, आराम से जप करो, आराम से प्रसाद दो, आराम से दर्शन लो, जाओ, ठीक है। बाद में सेवा दे दिया, आ रहे मंदिर बट सेवा के लिए ना सेवा करने, उस एंग्जाइटी से आज ये है क्या, वो है क्या, ये है क्या, एंग्जाइटी ज्यादा बढ़ जाता है ना। और ब्रह्मा जी को भी एंग्जाइटी बढ़ गया था सृष्टि करने के बाद। 14 लोगों के बनने के बाद हर एक बहुत लोग आके कंप्लेन कर रहे थे, ये नहीं हो रहे, वो नहीं हो रहे, ये चीज हो रहे हैं, असुर इस प्रकार आ रहे हैं।
वो टेंशन में उनको लगा कि मैं कौन सा जगह जाके मैं अपना ध्यान करूं। हाँ, यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। उन्होंने अपना मन के ऊपर केंद्रित करके एक सुंदर सरोवर उन्होंने वहां उस समय बनाते हैं ब्रह्मा जी। उसका नाम बनता है मान सरोवर। ब्रह्मा जी के मन से जो प्रकट हुआ सरोवर, हाँ, उस मान सरोवर में वो ध्यान करते थे। परंतु इस मान सरोवर की जो पानी है उतना शुद्ध है, स्वयं विष्णु की सेवा करने के लिए जो जानते हैं ब्रह्मा जी, यही ये त्रेता युग में भगवान रामचंद्र अयोध्या में प्रकट होने वाले हैं। इसलिए क्या हुआ है, इस सरायु, मतलब क्या है, इस मान सरोवर से एक नदी प्रकट हुआ है। वही नदी का नाम बना है सरायु। एक सरोवर से एक नदी जब प्रकट होता है उसका नाम बनता है सरायु। इस प्रकार इस सरायु ने पूरा अयोध्या को घेर के संरक्षण कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे भगवान राम कब आएंगे। इतना साल हुआ, दशरथ ने कभी उनको भेजा नहीं नदी के तट के ऊपर। उनका अंदर कैंपस के अंदर ही रखा था। पहले बार एक मौका मिला, सरायु भी पुलकित हुआ है कि राम और लक्ष्मण के दर्शन करके। और विश्वामित्र कहते हैं यही इस सरायु जो ब्रह्मा ने सृष्टि किया मानस सरोवर से उत्पन्न हुआ है नदी। तो राम और लक्ष्मण बहुत खुश हो जाता है ये कहानी सुन के। फिर वो लोग भी क्या करते हैं, आचमन के माध्यम से उस पानी को स्वीकार करते हैं सरायु की। इस सरायु नदी ने पूरा अयोध्या को बहुत वर्षों से संरक्षण कर रहे हैं। ये प्रकृति में हर एक चीज अपना बैलेंस करते हैं, ठीक है ना, ये बैलेंस सिस्टम बोलते हैं। हर एक दूसरों को संरक्षण के हिसाब से रहते हैं, संरक्षण करने के लिए डिपेंडेंस। नदी और वन दोनों अपने आप को संरक्षण करते हैं। और वन में रहने वाला मृग और पशु और कीड़ा, और दोनों को अपने बीच में संरक्षण करते रहते हैं। इस हिसाब से चलता है एक्चुअली। इसको इकोलॉजी, इकोसिस्टम करते हैं। उसमें एक ही जो जीव है उसमें बाधा देने वाले वो है मनुष्य, मानव। वो आके हर चीज को बैलेंस कर लेते हैं, डिस्टर्बेंस कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे देखिए भगवान राम ने प्रकृति के साथ किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं, इससे हम सीख सकते हैं। प्रकृति में जो भी चीज है उसको हमको क्या करना है, उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको हम आदर करना चाहिए। उसको आदर करके उनका सेवा भी करना चाहिए और उनसे सेवा भी स्वीकार कर सकते हैं। इस हिसाब से भगवान राम ने उस सरायु में स्नान करते हैं। राम और लक्ष्मण अपना थकावट से निकल जाते हैं, शरीर की थकावट से। फिर विश्वामित्र को लगा कि हमने उतना भी नहीं चला है। विश्वामित्र को लगा कि 10 किलोमीटर बिल्कुल कुछ नहीं है, अभी हमको चलना और चलना है। और यहाँ पे ये लोग इधर बैठ गए, थक गया। तो उनको लगा कि अभी जरूरी है इन दोनों को मंत्र उपदेश करने का। इन दोनों को मंत्र उपदेश करने का समय अभी आया है। तो विशेष करके उस समय भगवान विश्वामित्र ने 2 मंत्र देते हैं। किनको देते हैं? भगवान राम को। अब जानते हैं विश्वामित्र आया राम को लेके जाने के लिए, परंतु और एक साइकोलॉजी है वहां पे, अयोध्या में हमेशा चलता है कि जहां पे राम है वहां पे लक्ष्मण फ्री गिफ्ट में रहते हैं। दशरथ महाराज ने राम को बुलाया था विश्वामित्र के साथ जाने के लिए। जब राम आ रहे थे उनके पीछे लक्ष्मण भी आ गया और कोई कुछ कहा नहीं, अब रुक जाओ, नहीं जाना है, ये नहीं। तो राम के साथ लक्ष्मण भी निकल पड़े। जब विश्वामित्र वो राम और लक्ष्मण सामने बैठे थे, उस समय मंत्र देने के लिए जब उन्होंने चालू करने वाला था मंत्रोपदेश आचमन करके, उस समय लक्ष्मण खड़ा होते हैं और पीछे जाके खड़ा हो जाते हैं। तो विश्वामित्र समझ लेते हैं कि लक्ष्मण हमेशा मेरा शिष्य नहीं रहना चाहते, परंतु वो राम के शिष्य रहना चाहते हैं। राम की सेवा के रूप में हमेशा अपना खुद को देखना चाहते। यहाँ पे शिक्षा हो रही किनको? राम को हो रहे हैं।
तो उनको लगा कि मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है यहाँ बैठने का, इसलिए पीछे जाके खड़ा हो जाता है। देखिए लक्ष्मण की जो गुण, हाँ एक्चुअली हर एक जो कैरेक्टर है रामायण में तो बहुत कुछ सीखने को है। लक्ष्मण फिर विश्वामित्र ने राम को मंत्रोपदेश अपने कानों में देते हैं। वो दो मंत्र का नाम है बला और अति बला। बला और अति बला, इस दोनों मंत्र से एक व्यक्ति कभी मानो एग्जॉस्ट नहीं होता है। जितना भी चले, जितना भी वो काम करे, कभी एग्जॉस्ट नहीं होता है। और इस दोनों मंत्र का दूसरा इफेक्ट है, नींद रात को सही समय पे आ जाएगा। बहुत बार प्रॉब्लम है कि हम लोग को जो कलयुग में जो मॉडर्न लाइफ में रात के सही समय जो आना चाहिए उस समय नहीं आते हैं। हमको बहुत डिले हो जाता है या फिर बहुत अर्ली हो जाता है, ये है। और कभी कुछ युद्ध में किसी प्रकार का आक्रमण हुआ है, उसमें कुछ घाव हुआ है, घाव तुरंत इस अति बला के मंत्र के माध्यम से तुरंत वो ठीक हो जाएगा। ऐसा ये दो मंत्र से राम को उन्होंने उपदेश देते हैं। उपदेश देने के बाद राम खड़ा होके अपने मंत्र का कंठस्थ करते हैं ध्यान के साथ और श्रद्धा के साथ, और उसके बाद एक साष्टांग प्रणाम विश्वामित्र के सामने करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है शिष्य और गुरु के बीच में संबंध में। ये छोटा एक एक्टिविटी है बट इससे हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गुरु और शिष्य के बीच में संबंध कैसे होना चाहिए। आप देखेंगे हमने शायद इस प्रकार का आशीर्वाद हमारे जीवन में बहुत बार मिला होगा, विजयी और विनयी भव। विशेष करके विश्वामित्र ने राम को कहा इस प्रकार का आशीर्वाद है, विजयी और विनयी भव। विजयी और विनयी दोनों कॉम्बिनेशन है जो शिष्य के लिए बहुत जरूरी है। बहुत बार हम ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम गर्व बन जाते हैं हृदय में, या फिर मन में गर्व बन जाता है, घमंड हो जाते हैं, घमंड बढ़ जाता है। अरे मेरे को इतना ज्ञान जानता हूँ, मेरे को इतना कुछ जानता हूँ। इसलिए गुरु क्या करते हैं, और एक क्वालिटी आपको आशीर्वाद के रूप में देते हैं, वो है विनय। इतना ज्ञान होने के बावजूद भी आप नम्र है कि आपके गुरु के सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हमको लगेगा कि मेरे पास जो नॉलेज है मेरे गुरु से ज्यादा है, हो जाएगा ऐसा फीलिंग आएगा, अरे मेरे को तो आपसे ज्यादा जानता हूँ प्रभु, और ये डिटेल आप नहीं जानते मैं जानता हूँ प्रभु। अरे प्रभु जी मैं ये कार्य ऐसा आसानी से कर लेता हूँ बट आप नहीं कर पाते हैं। तो गुरु और शिष्य के बीच में कभी गुरु को देखते हैं कि उतना एक्सपर्ट नहीं है जैसे मेरे जैसे। तो इसलिए ये विनयी की जो भावना है जरूरी है। यहाँ पे राम विनय होके साष्टांग प्रणाम करते विश्वामित्र को, और उनको कहते हैं विश्वामित्र से कि क्या आपकी परमिशन है, मैं यही वो बला और अति बला मंत्र मैं लक्ष्मण को देना चाहता हूँ। तुरंत विश्वामित्र कहते हैं हाँ जरूर आप दीजिए। तो राम ने लक्ष्मण के कानों में ये दोनों मंत्र देते हैं। ये दूसरा लेसन यहाँ पे सीखने को मिलता है, प्रचार। जो भी ज्ञान आप प्राप्त करते हैं, घमंड नहीं रहने के लिए आपको क्या नम्र रहना चाहिए गुरु के सामने। घमंड नहीं होने ना, घमंड होता है जरूर, नेचुरली होगा ज्ञान मिलने के बाद, परंतु उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हमको विनयी रहना चाहिए। जो भी विजय आप प्राप्त करते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए जीवन में आपको विनयी रहना चाहिए। और साथ साथ जब विजय जितना होंगे आपके रिश्ता उतना कम होते रहेंगे। देखिए लेकिन जितना आप सक्सेसफुल होंगे लाइफ में क्या होता है, आप जिससे रिलेट करते हैं लोग कम हो जाता है, बहुत कम लोग रिलेट कर पाते हैं। हाँ लोग आएगा आपके साथ सेल्फी ले लेंगे, चले जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। बस उनको अपना पोस्ट करना है, दिखाना है कि मैं इनके साथ हूँ करके।
है ना। बट ये जरूर ये एक्चुअली आपको संतुष्टि नहीं देते हैं जीवन। इनमें संतुष्टि आते है जब रिश्ता सही ढंग से हम निभाएंगे। तो रिश्ता निभाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है? प्रचार। आप जो ज्ञान आपने प्राप्त किया उसको दूसरों को शेयर करना, शेयरिंग इट, एक सेवा के रूप में दूसरों के साथ आप जब ज्ञान को बांटते हैं उसमें रिलेशन रहेगा। राम कभी नहीं चाहते लक्ष्मण के जो संबंध टूटने का, इसलिए इस प्रकार करते हैं। ये करने के बाद राम कहते हैं ठीक है आज रात को हम लोग इधर विश्राम करेंगे, क्योंकि सुबह से चल रहे थे आर्ग्यूमेंट, दोपहर के बाद वो सेटल हुआ था वशिष्ठ के। उसके बाद हम निकल के सराय नदी तक पहुंचे तो रात हो गया। तुरंत विश्वामित्र को लगा कि मैं तो एक पत्थर के ऊपर सो जाऊंगा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं, मेरे को आदत है। परंतु ये जो छोटे बच्चे हैं राम और लक्ष्मण, इनकी जो शरीर है बहुत कोमल है, बहुत मधुर है, और ये लोग का आदत है एक सुंदर एक सॉफ्ट बेड में सोने का। बट मेरे पास तो है ही नहीं इस प्रकार। तुरंत विश्वामित्र क्या करते हैं, बगल में जो भी घास है घास को निकाल के, सॉफ्ट ग्रास, उसको एक एक बेड के रूप में वहां पे सजा के और राम और लक्ष्मण को बुला के कहते हैं आप इसके ऊपर लेट जाइए दोनों। देखिए विश्वामित्र की भक्ति में प्रगति। नेक्स्ट स्टेप हुआ है सेवा। पहले एक वात्सल्य भाव हृदय में प्रकट हुआ है, उस वात्सल्य भाव के साथ उन्होंने अभी और एक सेवा किया है राम और लक्ष्मण को, उनको सोने का एक अरेंजमेंट किया है। इसलिए हमारे घर पे जो विग्रह रहते हैं उनके साथ जब भी उनको जब सेवा करते हैं हम, शयन सेवा या फिर उठने उठाने के सेवा या फिर उनकी स्नान करने का, अभिषेक करवाने का, या फिर आप उनको भोग खिलाने का, उस समय भाव भाव के साथ करना बहुत जरूरी है। और भाव के साथ जो भी आपके पास जो बेस्ट क्वालिटी है उसको भगवान को अर्पण करना चाहिए। विश्वामित्र के पास उस समय वन में वही मिला था जो उनके पास थे, तो उन्होंने अरेंजमेंट करते हैं उनको सोने के लिए। और वो लोग सोने तक वो क्या करते, विश्वामित्र अलग अलग कहानी कहते हैं, क्योंकि वो बच्चे ना, वो लोग और कहानी सुनना चाहते, परंतु वाल्मीकि ने इसका चर्चा रामायण में नहीं दिया है। तो क्या क्या कहानी वो सुनाते हमको वो डिटेल्स नहीं बताया वहां। और विश्वामित्र लेटा बगल में, जब राम और लक्ष्मण शयन करने के बाद विश्वामित्र लेट के यही सोच रहे थे कि मेरे जीवन में क्या क्या मैंने इतना साल, 60,000 साल, विश्वामित्र की कहानी हम बाद में चर्चा करेंगे। 60,000 साल की मैंने जो तपस्या, अलग अलग प्रकार की कार्य किया था ब्रह्म ऋषि बनने के लिए। तो ये सब चीज में जितना प्रगति मेरा हुआ है उससे बहुत ज्यादा गुना प्रगति आज एक दिन राम और लक्ष्मण के साथ रहने से हुआ है। ऐसा मेरा भावना, जो भक्ति की भावना जो हृदय में प्रकट कभी नहीं हुआ पहले। इस प्रकार के विचार से वो भी नींद में जाते हैं और सूर्योदय के पहले 2 घंटा ब्रह्म मुहूर्त के समय विश्वामित्र उठ जाते हैं। राम और लक्ष्मण नहीं उठते क्योंकि आदत नहीं वैसा उठने का। तो विश्वामित्र उठ जाते हैं, जाके सराय में स्नान करते हैं, स्नान करके अपना जो भी ध्यान वगैरह जो भी पूजा करना तो कर लेते हैं, और तुरंत रेडी होके राम और लक्ष्मण के सामने आते जो आराम से सो रहे थे उसके ऊपर। और राम और लक्ष्मण को भी बहुत एक नया एक्सपीरियंस है, पहले बार आकाश के सामने, सीलिंग में आकाश है, नक्षत्र है, चंद्रमा है, उसके नीचे में आराम से सो रहे थे वो लोग। इतना अच्छा नींद हुआ है। अभी विश्वामित्र जाके ये वो सोया हुआ राम और लक्ष्मण को देख के बहुत मंत्रमुग्ध हो जाता है, उनकी सौंदर्य को देख के। भगवान हर एक एंगल में हर एक समय सुंदर है। या मान लीजिए कोई भी मिस यूनिवर्स को भी ले लीजिए, और मॉर्निंग बेड से उठेंगे उनकी चेहरा देखने के लायक नहीं रहता। उनको बहुत कुछ करना पड़ता है, श्रृंगार करके मेकअप करके जाना पड़ता है, तो ठीक लगेगा देखने में। परंतु भगवान राम की, सोया हुआ राम और लक्ष्मण दोनों की नींद में जब है
इन दोनों की सौंदर्य को देख के विश्वामित्र याद करते हैं कौशल्या को। क्यों कौशल्या को याद कर रहे हैं, कोई कह सकते हैं? प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, माँ का उनको प्यार के लिए उनको उनका ध्यान आता है, बच्चों को वात्सल्य भाव विश्वामित्र, वात्सल्य, इसलिए उन्होंने कौशल्या को याद किया। और कुछ रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट एक रीजन यही कोने में आते। हरे हाँ। कृष्णा प्रभु जी, हाँ कि मतलब कौशल्या कितनी भाग्यशाली है कि उन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया, ऐसे पुत्र को जन्म दिया। भाग्यशाली है, ऐसा पुत्र को जन्म दिया। और विशेष करके कौशल्या को हर दिन ये सेवा के मौका मिलते थे। हाँ हाँ हाँ। हर दिन जो सेवा राम और लक्ष्मण को उठाती, इसलिए उनकी भाग्य को स्मरण करते हुए विश्वामित्र क्या करते हैं, कौशल्या का नाम लेते हैं। देखिए, पहले बार एक ब्रह्म ऋषि जो मेनका और उर्वश ये सबको भी हट के जो निकल के प्रगति किया, पहले बार स्त्री का नाम ले रहे हैं। पहले बार प्रेम से और बहुत कृतज्ञ के भाव से वो कौशल्या के नाम ले रहे हैं। और कहते हैं, उस समय राम और लक्ष्मण सोए, उनके चरण पे अपना हाथ लगा के विश्वामित्र कहते हैं कौशल्या 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 करके नाम लेते हैं उस समय। और कहते हैं कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। ये जो मंत्र पहले बार विश्वामित्र ने उस वन में सरायु की नदी के तट पे, ये वेंकटेश्वर सुप्रभातम है जिसमें पहले वाला श्लोक है, कौशल्या सुप्रजा रामा पूर्वा संध्या प्रवर्तते। अभी संध्या करने की जो नियम है उसको करना है, वो राम कौशल्या के जो पुत्र है राम, आप उठिए, और लक्ष्मण अभी उठ जाइए, क्योंकि अभी संध्या हो रहे हैं, है ना, सूर्योदय हुआ है। अभी आप उठ के अपना कार्य करिए, और कार्य करने के बाद अपने नेत्रों के माध्यम से पूरा दुनिया को मंगल करिए, मंगलम कुरु। ये विश्वामित्र ने ये मंत्र पहले बार वहां पे बोले। तो इसको बोलने के बाद राम और लक्ष्मण उठ जाते हैं और जाके स्नान करके जो भी मंत्र अभी तक उपदेश किया है विश्वामित्र ने उन दोनों को, वो सब वो लोग वहां पे प्रैक्टिस करते हैं साधना के रूप में। फिर विश्वामित्र कहते हैं हम चले आगे। राम और लक्ष्मण कहते हाँ हम रेडी है आपके साथ निकलने के लिए, अभी थकावट बिल्कुल नहीं होने वाले, क्योंकि दोनों जानते हैं बला और अति बला मंत्र। और अभी ये दोनों मिलके तीनों मिलके आगे चलते हैं। आगे चलते चलते उस सरायु की कोने में आते हैं, कॉन्फ्लुएंस एक जगह पे आता है, वहां पे गंगा और सरायु की मिलन होता है। उस जगह पे आके वो लोग पहले बार गंगा के दर्शन करते हैं। और जैसे गंगा के दर्शन करते हैं वहां पे, तो इमीडिएटली राम और लक्ष्मण पीछे ना ऊपर देखते हैं विश्वामित्र के चेहरे। तुरंत विश्वामित्र समझ गया ये लोग गंगा की कहानी सुनना चाहते, ये गंगा की प्रकट किस प्रकार हुआ है। तो विश्वामित्र कहते हैं कि अभी समय है, बाद में बताऊंगा, अभी आगे चलना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये एक विशेष कार्य के लिए हम लोग निकले हैं। उस कार्य करने के लिए हमको बहुत एक चीज ये कार्य करने के लिए आपको और कुछ चीज मैं हमको बताना चाहता हूँ। फिर राम और लक्ष्मण कहते हैं ठीक है, विश्वामित्र के साथ गुरुजी का जो बात को मान लिया है, मान के फिर आगे चलते हैं। जब तक स्टूडेंट इंक्विजिटिव नहीं रहते ना, गुरु को सेवा करने का मौका नहीं होता है। इच्छुक होना चाहिए पूछने का, सेवा करने का। जब इच्छा प्रकट नहीं होता है, गुरु क्या कर पाएंगे। इसलिए ये संबंध दोनों तरफ से होना चाहिए। गुरु के प्रति से भी उस प्रकार की स्नेह रहना चाहिए, शिष्य के प्रति स्नेह रखना चाहिए, और शिष्य को भी
इच्छा प्रकट करना चाहिए कि वो प्रश्न पूछने का, समझने का और ज्ञान प्राप्त करने का, सेवा करने का और साधना बढ़ाने का। जब यहाँ पे राम लक्ष्मण गंगा के बारे में पूछ रहे थे, विश्वामित्र कहने लगे कि मैं जरूर बताऊंगा बाद में। और आगे चल के एक आश्रम आता है, जिस आश्रम में शिव जी को आराधना करने वाला शैवेट ब्राह्मण लोग सब लोग वहां पे उपस्थित थे। उस ब्राह्मणों को, उस शिव भक्तों को देख के विश्वामित्र बहुत खुश हो जाता है और उस आश्रम की जो भी ऋषिगण हैं विश्वामित्र से याचना करते हैं, आप राम और लक्ष्मण के साथ हमारे आश्रम में एक दिन के लिए रहिए। और विश्वामित्र एक ऋषि होने के नाते उनको एक ऐसा आश्रम जब भी मिलता है उनको अच्छा लगता रहने के लिए, परंतु अपना इच्छा के साथ सेवा में बाधा नहीं, इच्छा के वजह सेवा में बाधा नहीं देना चाहते। तो राम और लक्ष्मण के प्रति देखते हैं और पूछते हैं कि क्या आपको इच्छा है इस आश्रम में रहने के लिए? तो बोले हाँ, हम भी आपके साथ रहेंगे। चलिए गुरुजी। तो तीनों जाते हैं, उस आश्रम में रहते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एक है, क्या है? हम अपना जीवन में अलग एक चीज काम के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। मतलब एक आनंद होता है, कुछ डिजायर है, इच्छा ही है जिसको हम परिपूर्ण करना चाहते हैं। जब भक्त होने के बाद हम ये देखना चाहिए जिस इच्छा हम फुलफिल करना चाहते हैं वो इच्छा क्या भगवान के साथ जोड़ सकता है कि नहीं। जब तक जो भी कार्य और कोई भी आप चीज आप लाइफ में करना चाहते हैं, प्रयास करना चाहिए कितना भगवान के साथ जोड़ के उसको चीज कर सकते हैं। जब जोड़ के करेंगे ना, उस काम आपको प्रगति देते हैं। जब जोड़ के नहीं करेंगे उस काम आपको पतन करेगा, उस इच्छा आपको पतन करेगा। विश्वामित्र की इच्छा है उस ऋषियों के साथ एक दिन बिताने की, परंतु उन्होंने राम और लक्ष्मण को भी लेके चलते हैं, इसलिए वो बैलेंस करके अपना संरक्षण खुद को किया है। इस इज कॉल्ड ए लॉ ऑफ बैलेंस। अब बैलेंस करना चाहिए जीवन में। हाँ, इसलिए भागवतम में भी देखते हैं कि ये जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों को भगवान को केंद्रित करके करना चाहिए। ये ज्ञान कहाँ से मिलेंगे आपको? भक्त के संग में। आप धर्म करना चाहते थे, धर्म को कृष्ण को केंद्रित करके करना चाहिए। अर्थ जो कमाया कृष्ण की सेवा में अर्पण करना चाहिए। कल भी मैं क्लास में बता रहे थे, बहुत बार हम चाहते हैं कि हम धन प्राप्त कर रहे हैं, हमारे पास रख लेंगे। अरे रख के क्या करेंगे? नहीं, बच्चों को देंगे, लिख के देंगे, वो तो बढ़िया है। बट लिख के देने के बाद क्या गारंटी है उस पैसा जो आपने कमाया और धर्म के हिसाब से इस्तेमाल हो रहे हैं? प्रभु ये क्या कह रहे हैं आप? बच्चों को नहीं दे तो किसको देंगे? दीजिए, बट आदत भी दीजिए ना, कैसे उसको इस्तेमाल करने का। हम कमा रहे, कमाने का आदत तो दे रहे हैं बच्चों को, बट इस्तेमाल का, इसको कैसे यूज करना है उसको तो आप आदत बना रहे कि नहीं, समझा रहे कि नहीं लोगों को, बच्चों को। ये बहुत जरूरी है। जब आपके पास पैसा होता है, जब इस पैसा को प्रभात कहते, जब आप भगवान की सेवा में कुछ परसेंटेज आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस पैसा सिर्फ और सिर्फ अधर्म की ओर लेके जाएगा। और यही आदत बच्चों में भी रहेगा, जिसको बिल्कुल आदत नहीं होगा भगवान की सेवा में, तो क्या होगा? वही पैसा जो आप इकट्ठा करके दे रहे हैं वो वंश को नाश करते हैं। जितना आप भगवान को सेवा में अर्पण करेंगे, भगवान भी उस सेवा भाव को देख के और आपको शक्ति देते हैं, सामर्थ्य देते हैं और रास्ता देते हैं और अपॉर्चुनिटी देते हैं और सेवा करने का, और उसके लिए जितना जरूरी है उतना शक्ति आपको प्रदान भी करते हैं। तो ये चीज यहाँ पे हम देखते हैं कि जब अर्ध कमा रहे जो हम जीवन में, उसको भी भगवान की सेवा के साथ जोड़ना चाहिए। और काम हम जीवन में परिवार के साथ हम आनंद लेना चाहते हैं, उस परिवार के आनंद में भी अब भगवान की जो चीज को उसमें मिलाना है। उसी प्रकार मोक्ष, मोक्ष मतलब हम चाहते हैं बहुत कुछ हो गया, ड्यूटीज बहुत कुछ कर लिया ना प्रभु, शादी करवा दिया सबको, अभी मैं फ्री हूँ,
मैं थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ। नहीं, रिलैक्स सिर्फ रिलैक्स नहीं करना है आपको, रिलैक्स करके भजन बढ़ाइए, प्रचार बढ़ाइए, और बच्चों को और पोतों को सबको बताइए कैसे भक्ति करना है। ये है कृष्ण को जोड़ना मोक्ष के साथ। मोक्ष के साथ कृष्ण को जोड़ना मतलब ये होता है। तो इस प्रकार धर्म अर्थ काम मोक्ष को कृष्ण के साथ जोड़ना चाहिए। जिस प्रकार विश्वामित्र ने अपना इच्छा काम थे कि उस आश्रम में रहने का, उस शिवा भक्तों के साथ उन्होंने राम और लक्ष्मण को साथ लेके चलते। उसके बाद नेक्स्ट डे वो लोग उठ के चलते 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 वो पहुंचते हैं एक ना सॉरी चलते नहीं, उस आश्रम के बाद उठने के बाद नेक्स्ट डे एक नाव लेके तीनों उस नदी को पार करते हैं। जिस नदी क्या, ये संगम है सरायु और किनका, सरायु और गंगा 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 और सरायु को नदी का उसमें जब जा रहे थे, राम और लक्ष्मण ने विशेष बहुत जोर आवाज सुन रहे थे नदी के अंदर से, और पूछते हैं विश्वामित्र से क्या है ये जोर आवाज, क्या है अंदर से। विश्वामित्र कहते हैं कुछ नहीं, ये सरायु नदी और गंगा दोनों मिलन हो रहा है, ये मिलन में वो आवाज आ रहा है। आप इलाहाबाद में जाएंगे उस संगम में भी आपको आवाज मिलते है ना कि नहीं, आवाज आता है। जब दो नदी मिलते हैं वहां पे गंगा और सरायु की जो मिलन से उस आवाज आ रहा है। और विश्वामित्र कहते हैं अभी खबरदार हो जाइए, अभी जिस जगह पे जा रहे हैं ये विशाल घोर जंगल है, बहुत अंधकार मचा हुआ है जंगल में, वहां पे सूर्य का कांति बिल्कुल नहीं जाते हैं, इतना घोर मतलब पेड़ उतना वो घोर जंगल है, वो जंगल में रास्ता भी नहीं है, हमको रास्ता निकाल के उस घोर जंगल को पार करके हम एक जगह जाएंगे जिस जगह पे एक महान कार्य राम तुमको करना है। तो राम और लक्ष्मण जैसे वो नदी को पार किया है, पूरा उस वहां के एनवायरमेंट पूरा चेंज हो गया। अभी तक सूर्य कांति है, अभी पूरा बंद हो गया, बल्कि दोपहर का समय है पर एक भी कांति सूर्य की कांति नहीं आ रही। और ऐसा ऐसा आवाज सुन रहे थे पक्षियों का, बेड़ियों का, और वहां पे अंदर में मृग का, वो आनंद से चिल्ला नहीं रहे बल्कि बहुत भय से चिल्ला रहे हैं, कांप रहे सब जानवर, आवाज में उनकी कांपों की वो धड़कनों को सुन रहे थे राम और लक्ष्मण। और राम और लक्ष्मण एक समय लगा कि डर गया, देखिए ये क्या जंगल है, और वहां पे सूर्य का कांति नहीं आने के वजह वहां पे इतना अंदर में भूदेवी जो है ना, भूदेवी नीचे वन के नीचे जो भूदेवी है वो पूरा फट गया है, क्रैक्स हो गया। वो क्रैक जो भूदेवी की जो क्रैक इतना गहराई है उसमें हाथी अटक जाते। हाथी लोग जब वन में जा रहे हैं वो हाथी इसके अंदर गिर के उसमें मर जाते। इतना मतलब कि ये वन ऐसा क्यों है, ये तो मृग की संरक्षण करने वाला वन जैसे नहीं दिख रहा है। तो विश्वामित्र ने यहाँ पे एक कहानी कहते हैं, सुनने के लिए रेडी है? एक सुंदर कहानी जो बोलना चाहते थे। यस प्रभु जी। तो विश्वामित्र एक बार देव और असुर के संग्राम में, जब दोनों के बीच में जब युद्ध हो रहे थे, उस समय असुरों की तरफ से एक महान असुर प्रकट हुआ है जिनका नाम है वृत्तासुर। और ये वृत्तासुर आके इंद्र के साथ युद्ध कर रहे थे, और इंद्र उनका शक्ति को देख के समझ नहीं पाया कि इनको कैसे मारना। तो वह जाते किसके पास? विष्णु के पास। तो विष्णु कहते हैं आप दधीचि के पास जाइए। दधीचि ऋषि के पास जाके उनको देवताओं ने प्रेरित करते हैं अपना जीवन को समर्पण करने की। देखिए इंद्र की जो बुद्धि है,
खुद को बचने के लिए दूसरों को मारने के लिए रेडी, और इसको लेक्चर दे रहे थे इंद्र। हाँ, दधीची ऋषि को लेक्चर दे के उनको इंस्पायर करते हैं कि विष्णु की सेवा, विष्णु और वैष्णव की सेवा के लिए अपना जीवन को समर्पण करें। तो दधीची अपना जीवन को समर्पण कर देते हैं, और उनकी हड्डी से बनता है वज्रायुध। उस वज्रायुध को लेके इंद्र ने यहाँ वृत्रासुर को मारने के लिए आते। और उस समय इंद्र जितना भी प्रयास कर रहे हैं, ये वृत्रासुर को हार नहीं पा रहे थे। बल्कि उन्होंने देखा विशेष चीज इंद्र ने कि वृत्रासुर की जो सोच है, विचार है, उनकी बात है, लग रहा है कि एक महाभक्त है। वो कंफ्यूज हो गया था। सो वो पीछे जाके पूछते हैं कि कौन है व्यक्ति। वो बोलते हैं कि ये परम वैष्णव है, ये वृत्त असुर है, ये देखने में असुर है, शरीर के रूप में उनके पूरा एक रूप देखने से बिल्कुल नहीं लगेगा भक्त है, परंतु उनकी सोच विचार देखिए कितना महान है। आप भी है इंद्र, आपका सोच बिल्कुल कभी इस प्रकार नहीं होता है, देखिए इनकी सोच विचार किस प्रकार है। तो इंद्र पूछते क्या इनको मारना है? हाँ, ये विधि में लिखा है उनको मारना है। तो आप वज्र इस्तेमाल करके, विष्णु ने कहा ऑलरेडी, तो ये जरूर होने वाले। तो इंद्र जाके जो विष्णु ने जो दिया हुआ कार्य को करते हैं, जिस माध्यम से वृत्रासुर की अंत करते हैं। परंतु इसके पहले भी आप देखते हैं और भी ब्राह्मण को भी उन्होंने मारते हैं। तो इसके वजह से इंद्र के जीवन में बहुत पाप भुगतना पड़ा। उस पाप के वजह से उनके पीछे एक पापी के रूप में एक स्त्री, जो देखने में विकृत रूप में है, देखने में बहुत भयंकर है, और उनके शरीर से बहुत दुर्गंध निकलते थे, और ये जाके इंद्र को पकड़ने का प्रयास करती, और इंद्र उसको बचने का उससे बचने के लिए पूरा ब्रह्मांड में बहुत घूमते रहते हैं। परंतु जो भी पाप हम करते हैं, उसका पाप के कर्म को भी फल भुगतना पड़ेगा। तो इंद्र को भी ये ऑप्शन फ्री नहीं है ना, उनको भी पाप का बोझ उठाना पड़ा, जिसके वजह से उनका पूरा शरीर ना दुर्गंधित होने लगा। ऐसा चीज उनकी शरीर से निकलते थे, उनके सामने कोई सेवक नहीं रह पाते थे, इतना दुर्गंध। और दूसरा श्राप उनको मिला है, ये ब्रह्म हत्या और वैष्णव की हत्या के वजह से उनके हमेशा भूख लगते थे, जितना भी कार्य है उनको भूख लगती थी। भूख, ये दो व्याधि के वजह से इंद्र अपना इंद्र पद को छोड़ना पड़ा कुछ समय के लिए। छोड़ के इसकी उपाय के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए ब्रह्मा के पास जाते हैं, और ब्रह्मा कहते हैं तुम चिंता मत करना, तुम भूमंडल में जाओ, एक विशेष वन का आयोजन मैंने किया, उस वन में आप रहो, वहां पे मिलने वाले जो जटी बूटी, उस माध्यम से आपका ठीक होगा, और वहां पे जटी बूटी उसी को उबाल के आपको खाना है, उससे आपका भूख भी मिटेगा। तो इंद्र आके अपना सेवकों के साथ वहां पे रहते थे, दो वन में। एक वन पे उनकी ट्रीटमेंट होते थे दुर्गंध निकालने का। उनके शरीर में जो मल है, इतना मल है कि उसको निकालने में लगभग कहते वाल्मीकि रामायण में 1 साल तक लगा वो ट्रीटमेंट करने में। और दूसरा वन में उनको खाना खिलाते थे, जड़ी बूटी ना ये सब निकाल के उससे उबाल के उसको खिलाते थे। जो इंद्र जैसे एक देवों के राजा है, देवराज है, इस प्रकार की ट्रीटमेंट की लाइफ दे रहे थे। और ये ट्रीटमेंट 1 महीना के 1 साल होने के बाद उनका पूरा ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद इंद्र इतना प्रसन्न होता है दोनों वन को देख के, दोनों वन को आशीर्वाद देते हैं कि दोनों वन आपने इतना सेवा मेरे लिए किया है, इसलिए मैं आशीर्वाद देता हूँ। क्योंकि वो बारिश का राजा है ना इंद्र,
उनके पास वो क्षमता है वन को आशीर्वाद देने के लिए। आप हमेशा है ना अलग अलग दिव्य औषधों के साथ भरपूरित रहने वाला वन रहे। वन के नाम से ख्याति होगा आपका, और इतना सुंदर आपके वन में फूल की प्रकट होंगे जो कोई भी जगह पे नहीं होंगे। और एक वन का नाम देते हैं मलदा, जिस जगह पे उनके शरीर का मल निकला था उस जगह का उस वन का नाम देते हैं मलदा। और दूसरा वन का नाम देते हैं करुषा, इस जगह पे उनका भूख मिटा है। हाँ? भूख मिट गया था उस जगह, उस वन को करुषा के नाम से उनको एक देख के फिर इंद्र वहां से निकल पड़ते हैदराबाद के ऊपर। उसके बाद वहां पे अगस्त मुनि अपने शिष्यों के साथ आके रहने लगते उस वन में, क्योंकि मुनि ऋषिगण को क्या चाहिए, अच्छा एक जंगल चाहिए या फिर पहाड़ चाहिए जिसमें रहेंगे वो लोग अपना ध्यान और अलग अलग कार्य दिव्य कार्य करेंगे लोक कल्याण के लिए। तो अगस्त ऋषि वहां आके रहने लगा, परंतु ऐसा जगह आकर्षित करने लगा असुरों को भी। उसमें एक असुर का नाम है सुंदा। हाँ? ये सुंदा राक्षस, हाँ? उनका शादी होता है ताटका के साथ। हाँ? और ताटका के साथ शादी होने के बाद वो अपना हनीमून करने के लिए इस जगह पे आते हैं। तो यहाँ पे आके अपना ताटका को अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। हाँ? देखिए, हाँ, ताटका को अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं, स्वाभाविक है ना, एक पुरुष जब स्त्री के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते। तो उन्होंने शक्ति प्रदर्शन करने के चक्कर में क्या किया है सुंदर ने, वो जाके अगस्त ऋषि और अपना उनकी जो शिष्य के आश्रम में हमेशा तंग करते थे, परेशान करते थे, अलग अलग चीज वहां पे डिस्टरबेंस करके उससे आनंद लेते थे और ताटका को भी आनंद देते थे। इस प्रकार उस वन में, मलदा और करुषा वन में, अगस्त ऋषि के साथ वहां पे सुंदर ताटका भी रहने लगा। और सुंदर ताटका के संग में 2 पुत्र का जन्म होता है। एक का नाम है मरीचि, दूसरा का नाम है सुबाहु। अच्छा, ये नाम भी बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये उनकी फ्यूचर के हिसाब से, उनकी जो गुण के हिसाब से, उनके रूप के हिसाब से दिया। मरीचि, जिसका जो भुजाई है एक एक बड़ा हाथी जैसे रहते थे, भुजा 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 हाथी जैसे, इसमें उनका नाम है मरीचि। और सुबाहु, सुबाहु का बहुत भुज है, मतलब उनका भी भुजाओं के हिसाब से उनका बहुत बहुत विशाल है उनका। हाँ? इन दोनों का जन्म होने के बाद अभी फैमिली बढ़ गया, और फैमिली बढ़ने से अभी थोड़ा स्पेस और चाहिए। तो वो लोग क्या करने लगे, तो सुंदा ने अपने दोनों पुत्र के साथ जाके अभी अगस्त ऋषि के आश्रम में अटैक करते थे। अगस्त शांत स्वभाव के, परंतु ये देखा कि ये राक्षस अपने परिवार के साथ इतना कुछ कर रहे हैं, यहाँ जानवर को भी सही ढंग से जीने के लिए नहीं हो रहे, क्योंकि ताटका उनकी श्रृंगार मेकअप करने का आप सुनेंगे क्या चीज से वो मेकअप करती थी, आप समझ सकते हैं कि वो वन में रह के क्या कर रहे हैं। तो हर दिन, स्पेशली जब फेस्टिवल दिन होता है उनका, राक्षस को भी अपना फेस्टिवल्स होता है कुछ पार्टी करने का, उस पार्टी करने में पूतना खुद को सजाती थी। कैसे सजाती थी? पूतना 2 हाथी का गला काट के, हाँ, एक हाथी का वो जो ऊंट के साथ एक कान में, और दूसरा हाथी को दूसरा कान में, उनका ईयर रिंग्स है ये। हाँ? बड़े बड़े ईयर रिंग्स है, हाथी का सिर है। और सजाने के बाद बाहर निकलने के समय माला पहनना चाहती, तो माला खुद बनाती थी। हाँ, वन में आप रहेंगे, मान लीजिए आप वन में गया, सुंदर सुंदर फूल मिला है, आपको बनाने की इच्छा होता है ना, माला पहन के सर पे लगाऊंगा या फिर गले में डालूंगा, है ना। तो परंतु पूतना की जो भावना इस तरह की है कि वो चाहता है कि मैं साधारण माला नहीं बनाऊंगा, एक स्पेशल माला बनाऊंगा।
उन्होंने नो क्या करती थी, हाथी को मार के 10-12 हाथी, 10-12 भैंस और कुछ सिंह मृग को मार के उसको सुई लेके उसके मुंह से निकाल के उसके पीछे से जो भी हाथी हो मृग हो जो भी है तो निकाल के ऐसे एक बड़ा माला बना, उस माले में क्या रहते थे, हाथी, फिर ना हम लोग बनाते ना गुलाब रखते हैं, फिर गेंदा लगाते हैं, फिर रजनी गेंदा रखते हैं, फिर गुलाब रखते हैं, ऐसा दूसरा ने हाथी, फिर उसके बाद एक भैंस है ना, 2 भैंस, फिर उसके बाद एक सिंह और कोई, उसके बाद और एक हाथी। ये हर दिन माला, नया माला है हर दिन, क्योंकि उस माला से रक्त निकल के नीचे गिरते थे, उसको पहन के जाते थे। आप समझ लीजिए पूतना की शरीर कितना विशाल होना चाहिए। हाँ? अगस्त ऋषि ने ये सब देख के उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अभी बच्चे भी हुआ, बच्चों खाने के लिए क्या देंगे, ये लोग माला में ये पहन रहे तो खाने के लिए क्या खा रहा होगा। हाँ? हाँ? वो दोनों वन जो इंद्र इंद्र और देवताओं के आशीर्वाद से इतना सृष्टि पुष्टि से थे, ये सब अब भयभीत होने लगे इन ताटका, सुंदा और मरीचि और स्वभाव की वजह से। इसलिए अगस्त ऋषि शांत स्वभाव के होने के नाते भी जब लोक का कल्याण के लिए गुस्सा करना पड़े, है ना, कभी लोग कहते प्रभु जी आप शांत क्यों नहीं रहते, आप इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं, कभी कभी होना पड़ता है। तो वाली ये चीज सही ढंग से नहीं हो रहा पर है और ये डिस्टर्बेंस कर रहे हैं सोसाइटी को, वैष्णवों को, तो बोलना पड़ता है। तो उस जगह पे कभी आपको न, जब लोक कल्याण के लिए आप न सॉफ्ट रहना चाहते नहीं हो सकता है उस जगह पे, सेंसिटिव न होने से जहाँ पे जरूरी है कुछ पनिशमेंट करने का, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए अगस्त ऋषि क्या करते हैं, अपने मंत्र के माध्यम से सुंधा को उसी समय खत्म कर देते हैं। पति मरने के इसको शोक में पूतना ताटका ताटका इतना शक्तिशाली बनने का प्रयास करती है और अपना पूरा ईर्ष्या के साथ अपने 2 बच्चों को ट्रेनिंग और ज्यादा कर देती। तो बच्चों का ट्रेनिंग माँ से ही मिलते है ना, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। माँ किस प्रकार बच्चों को बचपन में विशेष करके जब छोटे उम्र में जब रहेंगे उस समय उनको क्या क्या चीज समझाते हैं, क्या क्या चीज उनको बताते हैं करने के लिए, आदत बनाते हैं, यही चीज वो पूरा जीवन में आगे बढ़ के रहने वाले हैं। तो ताटका ने सुबा और मरीचि को भगवान विष्णु और वैष्णव के प्रति ईर्ष्या का भाव ने उनको उत्पन्न कर लिया था। इतना उत्पन्न किया कि ये दोनों कभी कोई वैष्णव को देखते थे तुरंत वहां पे मार देते ऐसा। तो इस प्रकार ताटका ने और हलचल क्रिएट करने लगा और विश्वामित्र कहते हैं उसी कारण आप देखिए ये जो दोनों वन इतना भयंकर बन गया है। इस दोनों वन का संरक्षण करने के लिए है राम, मैंने आपको यहाँ पे बुलाया। तो राम चिंतित हो गया, अरे बाबा आप और दशरथ महाराज दोनों मिला के मेरे को फंसा दिया है। तो ये बात तो नहीं कहा ऐसा, राम तो बहुत नम्र है। उनको चिंता विचलित हो गया, राम ने सोचा कि पहले जो था ना, जो राक्षस को मैं मारने के लिए वो स्त्री है, ताटका को मारने मेरे को। विश्वामित्र कहते हैं हाँ। उस समय से विश्वामित्र देखा कि राम की चलने में, आगे चलने में थोड़ा स्लो मोशन हो गया है, आगे नहीं चल पा रहे, क्योंकि उनके मन में, उनकी बचपन से कौशल्या ने यही सिखाया राम को कि यही ज्ञान दिया है। चाणक्य पंडित कहते हैं ना 3 चीज, ज्ञान, किसी को गुणवान कहना है, सिविलाइज्ड पर्सन कहना है, नॉलेजेबल पर्सन कहना है। उनका 3 गुण होता है। क्या 3 गुण? मात्रवत परधारेषु,
दूसरा स्त्री को मात्रवत परधारेषु, कोई भी अलग स्त्री है उनको एक माँ के रूप में देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, विशेष करके इसलिए हम लोग एड्रेस करते हैं ना माता जी। और बहुत बार माता जी कहते हैं बट हम माता जी नहीं, वो जो वर्ड में माता जी रहते हैं बट माता जी के रूप में हम लोग उनको माता जी के रूप में बिल्कुल नहीं देखते हैं। वो आदत बनना चाहिए एक माँ के रूप में दूसरों स्त्री को देखने का। अपने स्त्री को छोड़ के हर एक स्त्री एक माँ के स्वरूप। कभी कभी छोटे बच्चे या फिर यंग गर्ल्स जब आते हैं कॉलेज की, उनको जब बोलते हैं माता जी, वो लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, प्रभु जी क्या है माता जी बोल रहे हैं, हम तो यंग है। बट ये समझना जरूरी है कि यंग होने से हम माता जी इसलिए एड्रेस करते हैं छोटे बच्चों को भी, क्योंकि उनमें ये स्वाभाविक है माँ बनने का, इसलिए उनको माता जी के रूप में उनको बुलाते हैं। तो ये पहले ज्ञान है, मात्रवत परधारेषु। ये स्त्री को भी अप्लाई होंगे। स्त्री अपना स्वामी के छोड़ के दूसरों के साथ एक एक पिताजी के रूप में देखना चाहिए, दूसरों को पिता के रूप में, प्रभु के रूप में देखना चाहिए। और दूसरा कहते हैं परदारेषु लोष्टवत, परद्रव्येषु लोष्टवत। दूसरों के द्रव्य है मतलब क्या है, दूसरों के घर है, दूसरों की प्रॉपर्टी है, दूसरों की पैसा है, दूसरों की जो संपत्ति है, दूसरों की डिग्री है, दूसरों की जो फेम नेम है, अपना नहीं चुनना नहीं चाहिए, उसको पकड़ना नहीं चाहिए, उसको अब कब्जा में लेने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये परदर्वेशु लोष्टवत, एक कचरा के रूप में उसको देखना चाहिए। अभी भी अरबिक कंट्रीज में मान लीजिए किसी का गोल्ड या फिर किसी का पैसा नीचे गिर गया ना, उसको कोई जाके पकड़ेंगे नहीं, स्पर्श नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे एक लागू है, इफ यू टच एनीवन्स एल्स गोल्ड, स्टील गोल्ड और प्रॉपर्टी और मनी, आपको बहुत बड़ा एक पनिशमेंट देंगे। पहले के समय पे कश्मीर में ये लागू था ये रूल, किसी का पैसा अब प्रूव हो गया कि आपने किसी का धन चोरी किया, किसी का गोल्ड सोने चोरी किया, उसी समय आपको दोनों हाथ काट काट देते हैं प्रूव होने के बाद। तो कोई पकड़ते नहीं था दूसरों की जो। अभी क्या देखिए, ये एक एक बिजनेस बन गया है दूसरों के पैसा चोरी करने, गोल्ड चोरी करने का। तो ये दूसरा गुण है, परद्रव्येषु लोष्टवत। और तीसरा गुण है आत्मवत सर्वभूतेषु। दूसरों जीवों को हम जिस प्रकार ट्रीट करना चाहते हैं खुद को, उस प्रकार दूसरों को भी हम ट्रीट करना चाहिए। ये तीन ज्ञान कौशल्या ने बचपन से राम को बताया था। हर एक स्त्री को एक माँ के रूप में देखते थे, इसलिए राम को बहुत तकलीफ हुआ है। पहले जो राक्षस जिसको माने वो स्त्री है, तो विश्वामित्र तो अपना प्रोजेक्ट में तो पीछे नहीं हटेंगे, वो चाहते हैं कि राम आपको करना ही है, ये आरंभ है, ये एंड नहीं है, इससे आरंभ करेंगे और भी आगे आने वाले चीज। बस राम तो रेडी नहीं हो रहे थे, इसलिए उस समय विश्वामित्र ने उदाहरण देते। हम इस उदाहरण को कह के आज की इस आज क्लास का समाप्त करें। कभी आप शिष्यों को कुछ समझाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को, या फिर आप किसी को समझाना चाहते हैं किसी चीज के बारे में, ये जरूरी है गुरु के रूप में जब आप रहेंगे, ये जरूरी है कि शास्त्र को कोट करना चाहिए। आप जानते हैं गुरु, साधु और शास्त्र। अभी राम की लेवल पे आप देखेंगे, उनके गुरु कह रहे हैं कौन, विश्वामित्र। उन्होंने कहा कि आप मारना है। उनके जीवन में साधु कौन थे, उनकी माँ कौशल्या। कौशल्य कहते हैं कि स्त्री को माँ के रूप में देखना। तो कंफ्यूज हो गया, अभी ये फॉलो करूं या फिर वो फॉलो करूं। मेरा पिताजी कहते हैं कि विश्वामित्र को
जो भी कहते हैं वो फॉलो करेंगे। और कौशल्य कहा कि ये तो ठीक नहीं है, स्त्री को कभी है ना उस प्रकार की आदर तो देना है, तो मारने का बात आ रही है यहाँ पे, कैसे मारूं मैं? तो इसलिए विश्वामित्र क्या करते हैं, शास्त्र को कोट करके उनको 4 एग्जाम्पल्स कहते हैं, शास्त्र इतिहास से उन्होंने 4 उदाहरण निकाल के कहते हैं। पहले उन्होंने नाम लेते हैं सुमति। सुमति करके एक स्त्री थी, उन्होंने देवताओं की वहां पे उनका जन्म हुआ है, देवताओं के परिवार में जन्म हुआ है, परंतु वो सुमति ने अपने जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उससे उन्होंने अलग अलग दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार कभी कभी क्या होता है ना, आपके पास बहुत गुण है, क्वालिटीज है, नॉलेज है, आप व्यवहार बहुत अच्छा नहीं करते दूसरों के साथ, झगड़ा कर लेते, गाली देते कुछ दूसरों को, उस प्रकार दुर्व्यवहार करने लगा देवताओं के साथ। इतना कर लिया कि उनका नाम सब लोग बुलाने लगा कुमति, सुमति को कुमति कहते थे और उनको लगते थे कुमति टाइटल बहुत अच्छा है, उसको और बढ़ाना है। सो सुमति क्या करती थी, और भी अपना सीमित को पार करके और व्यवहार करते थे। ये देख के इंद्र का पास इतना कंप्लेन आ रहे थे सुमति को लेके, तो वो डिस्टर्ब होके एक बार इंद्र आके उनको मार देते। तो विष्णु ने इस चीज को लेके एग्री करते, ठीक है आपने सही किया, क्योंकि सुमति ने अपना सीमा पार करके स्त्री होने के नाते भी उन्होंने अपने व्यवहार को, अपने शक्ति को, सामर्थ्य को दुर्व्यवहार में उपयोग किया है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जब एक स्त्री इस प्रकार करते हैं ना, पूरा वो जो राज है नाश हो जाएगा। इसलिए इंद्र आप राजा हो के सही चीज आपने किया है। ये एग्जाम्पल राम को कोट करते हैं। ठीक, देखिए राम विष्णु है और यहाँ पे विश्वामित्र उन्हीं का एग्जाम्पल कोट करके बता रहे हैं। और दूसरा एग्जाम्पल देते हैं विरोचन, राजा विरोचन की पुत्री मंतारा की। तो मंतारा विरोचन के परिवार तो आप जानते हैं, उसमें कोई एक भक्त बनता है, एक राक्षस बनता है, ऐसा एक इस प्रकार की एक राजा विरोचन के पुत्री मंतारा ने एक राक्षस के रूप में अपना जीवन को बिताया है। इसके वजह से मंतारा एक समय उन्होंने एक तपस्या करने लगी बैठ के। उस तपस्या में पूरा ये पृथ्वी को, पूरा भूदेवी को नाश करने का एक प्रण लिया उन्होंने। ये सुन के ब्रह्मा जी स्वयं आके मंतारा की मृत्यु कर मार देते हैं। उसके बाद तीसरे एग्जाम्पल देते हैं शुक्राचार्य की मां ख्याति के बारे में। शुक्राचार्य की मां ख्याति, वो भृगु ऋषि की पत्नी है। भृगु ऋषि आप जानते हैं ना, वो एक महान ऋषि है जो वो लोक कल्याण के लिए हर एक जगह जाके बहुत कुछ करता है, परंतु उनकी पत्नी वैसा नहीं चाहती। वो हमेशा असुरों की तरफ से वो इंफॉर्मेशन पास करती रहती। मान लीजिए देवताओं में कुछ इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, ऐसा ऐसा हम लोग रह रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन लीक करते थे असुरों को। पता नहीं उनकी क्या इच्छा थी। ऐसा एक बार असुर आके देवताओं के ऊपर अटैक कर रहे थे, देवता भाग के जा रहे थे क्योंकि उनके पास उतना शक्ति नहीं है कि असुरों को उनके साथ युद्ध करने का। जब भाग के जा रहे थे, क्या किया, अपना शक्ति को यूज करके, पतिव्रता को यूज करके उस सब देवताओं को स्तंभित कर दिया। और असुर ने ये मौका देख के वो लोग अपना खड्ग निकाल के, अलग अलग आयुध निकाल के सब देवताओं के सिर काटने के लिए सामने आ गए। ये देख के विष्णु, स्वयं भगवान विष्णु ने बहुत क्रोधित हो गया है। ये क्या थी, भृगु मुनि की पत्नी है, ये कैसे कर सकती है इस प्रकार।
अपना शक्ति को देवताओं को मारने के लिए तुरंत विष्णु ने अपना चक्र निकालते हैं, उस चक्र से ख्याति का सिर काट देते हैं। और भृगुमुनि तो लोक कल्याण के जाके घूम के आया उसी समय और देखा विष्णु की चक्र आके ख्याति का सिर काट के लेके चला गया। और भृगुमुनि तो पूछा भी नहीं क्या हुआ है। कभी ऐसा चीज देखते हैं ना, एज्यूम मत करना। बहुत बार होता है ना, अरे प्रभु आप इतना स्ट्रांगली उनसे बात कर लिया, क्या कर दिया। बहुत बार लोग ना एज्यूम कर लेते हैं एक एपिसोड को देख के, अरे आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, वैसा कैसे कर सकते हैं। अरे पहले पूछो ना, आप क्यों कंक्लूड करते हैं। परंतु भृगुमुनि ने वहां पे इतना क्रोधित हो जाते हैं विष्णु की इस कार्य को देख के। वो नहीं सहते, अरे आप ही भृगुमुनि एक समय विष्णु का क्या गुणगान कर रहे थे, आप ही आके इस प्रकार विष्णु के प्रति गुस्सा कर रहे हैं अभी। और गुस्सा करके क्या किया, विष्णु भृगु ने श्राप दिया विष्णु को, मेरा पत्नी को मेरा विरह में भेज दिया, मेरे से आपने दूर कर दिया और मैं अभी दुखी हूं। उसी प्रकार विष्णु तुम भी 10 बार इस दुनिया में अवतार लेंगे, तो 10 बार आप एक पत्नी की विरह में ही रहेंगे। पत्नी की सुख, स्त्री की सुख आपके जीवन में नहीं होंगे। इस प्रकार वो श्राप देते हैं। इसलिए भृगुमुनि की श्राप की वजह से विष्णु को 10 अवतार लेना पड़ा। आप देखेंगे 10 अवतार में सब में कोई ना के रूप में उनकी स्त्री का सुख नहीं विष्णु के जीवन में। तो ये भृगुमुनि की श्राप। ये 4 किनका, सुमति, मंतारा विरोचन की पुत्री मंतारा और भृगुमुनि की पत्नी ख्याति, ये 3 एग्जाम्पल कोट करके विश्वामित्र राम को समझाते हैं, अभी तो करो या तीर लगाओ, निकालो। और बगल में लक्ष्मण खड़ा होकर देख रहे हैं, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रहे, आर्ग्यू नहीं कर रहे, कुछ पूछ नहीं रहे, वो खड़ा है। तो राम ने फिर उनको विश्वास आता है, जो इतना कुछ सुना है शास्त्र के अनुसार, लग रहा है मेरे गुरु कह रहे हैं मारने के लिए, शास्त्र भी कह रहे हैं कि मारने के लिए, और मेरा पिताजी ने बोला कि शास्त्र की बात को कभी उल्लंघन नहीं करना। तो इस हिसाब से इतना सोच विचार करके राम ने अपना पहले बार धनुष उठाते हैं, वो लगाते हैं, कुंज लगा के आवाज करते हैं। उस आवाज इतना भयंकर निकला है कि बहुत दूर में ताटका अपने सुबा और मरीच के साथ बैठ के पार्टी बना रही थी, वहां पे शेकिंग हो गया है इस आवाज से। राम की धनुष की तीर की आवाज से, तारा की आवाज से वहां पे भयभीत होके वो ताटका वहां से गिर गया नीचे, और उन्हें चिल्लाने लगा। चिल्ला के वो जोर से कहने लगे, कौन है मेरा वन में आके, कौन इस प्रकार की डिस्टरबेंस कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो देखिए राम को एक एक्शन लेने में कितना समय लगा, कितना कुछ समझाना पड़ा उनको। बट एक विचार, ये बहुत अच्छा एक शिक्षा यहाँ से हमको मिलते हैं। हम हट के कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए, तुरंत मन में आ गया चलो कर लो, नहीं, सोच विचार करो। आप जो कार्य कर रहे हैं उसकी जो भी एक डिसीजन लेके आप आगे बढ़ने वाले, कोई भी बात आप कहने वाले हैं, बहुत बार गलती है, पूछो मैं बोल दूंगा ऐसा, क्या है, कौन का सेंसिटिव, सुनने वाला सुनेगा, नहीं सुनने वाला हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सोच विचार करके मैं जो कह रहा हूँ, जो कार्य मैं कर रहा हूँ, व्यवहार कर रहा हूँ, इस व्यवहार ठीक है क्या, ये यहाँ जगह पे लोग हैं, उनके लिए भलाई है कि नहीं, ये सब आपको सोच विचार करना चाहिए। कभी ऐसा हटके स्पॉन्टेनियसली कुछ चीज नहीं करना चाहिए। राम ने विचार किया और उन्होंने विश्वामित्र को साष्टांग प्रणाम करते थे तुरंत,
और माफी मांगते हैं, मेरे को माफ करिए, आपकी आज्ञा को मैंने इतना समय लगा उसको पालन करने में। उसको देख के विश्वामित्र बहुत खुश हो जाते हैं। देखिए, इतना होने के शक्ति होने के बावजूद भी राम हमेशा नम्र रह रहे हैं, है ना। उनको कन्विंस होने के समय लगा है, उसके वजह से उनको लगा कि मैंने गुरु को बहुत वेट करना पड़ा उनको, गुरु को, इसलिए उनको लगा कि मैं अच्छा नहीं किया, इसलिए वो क्षमा मांगते हैं राम। फिर उस समय ताटका निकल के सामने आने का प्रयास करती है। ये कहानी हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। जिस प्रकार ताटका आते हैं, फिर मरीचि सुबाहु क्या करते हैं, एक सुंदर है इस जगह पे, वो चर्चा हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरि बोल। हरे। तो किसी का कुछ प्रश्न है, पूछना चाहते हैं? आप लोग को ठीक लगा? हरे कृष्णा। हरि बोल। बहुत नया चीज सुनने को मिला प्रभु जी। प्रभु जी बहुत चीज नई सुनने को मिली है इसमें। किसी का कुछ प्रश्न है? प्रभु जी हरे हाँ जी। कृष्णा। प्रभु हाँ, जी हाँ। 12 वर्ष की आयु में विश्वामित्र जी उनको ले गए थे। हाँ जी। फिर उसके बाद तो युद्ध करके फिर वो तो सब, जब ताड़का वध हुआ, फिर ताटका सुबाहु के को बाद मारा, फिर जाते हैं। मारीच को मारा, हाँ, सुबाहु मरीचि का वो होता है। सब हुआ। फिर उसके बाद वो जनकपुर चले गए। हाँ, जनकपुर जाते हैं, क्योंकि वहां पे हाँ इनविटेशन आते हैं और सब हाँ ऋषि जाते हैं खाने खाने के लिए। बिकॉज अभी राजा जब स्वयंवर रचा रहे तो वहां पे अच्छा हाँ मिलेगा ना, तो सब लोग हाँ निकले। हाँ पर राम और लक्ष्मण जाना चाहते थे विश्वामित्र के साथ, क्योंकि राम ने ये नाम सुनते हैं वहां पे सीता की विवाह हो रहा है, और जानना अच्छा। चाहते हैं कौन है ये स्त्री, हम्म। कन्या कौन है, वो देखना हाँ चाहते तो फिर परंतु प्रभु जी इसका मतलब कि जब उनका विवाह हुआ, वो कितने साल रहे होंगे जंगल में? नहीं, विवाह 12 साल में हुआ था। अच्छा राम अच्छा की अच्छा 12 साल और सीता हाँ, की लगभग 8 साल की उस समय। अच्छा अच्छा उन दोनों का विवाह होने के बाद दोनों आ जाते हैं अयोध्या में। अयोध्या में आके 12 साल रहते हैं। अच्छा अच्छा। उसके ओ, बाद 12 साल रहने के बाद जब बाद फिर वनवास होता है। 24 साल के समय जब दशरथ महाराज ने प्रयास करते हैं ये क्या है पट्टाभिषेक करने के लिए, उस समय प्रॉब्लम हम्म। चल। हाँ प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा प्रभु। ये बालकांड चल रहे हैं अभी, ये बालकांड के हाँ बाद दूसरा कांड में आएगा। अच्छा जी हरे तो कृष्णा। विवाह तक बालकांड में हो जाएगा, सीता और राम की विवाह बालकांड तक हो जाएगा। हाँ प्रभु जी। उसके बाद रिमेनिंग आप अयोध्या कांड में मिलेगा। हाँ हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो कितना सुंदर कथा हरे प्रभु कृष्ण जी हम प्रभु, लोग दंडवत सुना रहे हैं। अच्छा, रंजीत प्रभु कुछ पूछ। कृष्ण प्रभु। हाँ, कुछ हरे पूछ। कृष्ण। किन्हीं भक्त का कोई प्रश्न है ठीक है तो? प्रभु, बहुत अच्छा लगा। हरि बोल। तो मैं सही भक्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रभु जी का इतनी सुंदर कथा हम लोग को सुनाने का मौका मिल रहा है, प्रभु जी के लिए हम लोग 3 बार हरि बोल बोल करके हरि बोल। और आज का सेशन पे बोल हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। धन्यवाद प्रभु जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दे करके सही भक्तों पर उपकार किए हैं। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। तो आज का सेशन पे मैं यही विराम करता हूँ। किसी भक्त का अगर प्रश्न नहीं है तो कुछ भी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी फिर यही विराम करते हैं अपने। हरि बोल। हरि बोल। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन हरि बोल। प्रभु जी थोड़ा टाइम नहीं बढ़ा सकते हैं? माता जी। एक्चुअली हम लोग फिजिकल करेंगे ना, अच्छा रहेगा। फिजिकल में ना बहुत अच्छा कर। हाँ, थोड़ा सा इंटरेक्शन होगा तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। जूम में 1.5 घंटा 2 घंटा वीडियो ऑन किया, कुछ लोग पता नहीं वीडियो के पीछे क्या हो रहा है। हरि बोल। बस, मैं भी एक रूम में बैठा हूँ बस। हरे कृष्णा प्रभु जी,
yes, इसमें ना सरयू नदी का आपने बोला ना कि मानसरोवर से निकली है हाँ। सरयू नदी, तो ये जो मानसरोवर है जो अपने लोग तीर्थ में मानते हैं, तो वो मानसरोवर ये एक ही है क्या प्रभु जी? नहीं, ये कैलाश के ऊपर में जो है मानसरोवर, हाँ हाँ वही, तो वही वाला है क्या ये वही तो है। मानसरोवर हाँ वही वही तो है है वही है कैलाश वही। हमारे शक्ति का। के लिए जाते हैं। अच्छा अच्छा, वही वाला है ये तो। अच्छा अच्छा प्रभु जी। और एक प्रभु जी बोल रहे थे जैसे 4-5 साल तक के बच्चों को जैसे बोलते हैं ना माँ पहली गुरु है, इसमें भी आया था, तो उसमें क्या शिक्षा देनी चाहिए प्रभु जी? कोई ग्रंथ ऐसा कुछ शास्त्र है क्या उसमें नहीं, अपने इसमें इस्कॉन में, कि ताकि बच्चों को शिक्षा पहले दे सके उस हिसाब पहले से? पहले जमाने में क्या है, वेदों का जो पाठ है ना सिर्फ गुरुकुल में होते थे, हाँ और प्रभु जी। करके गुरु जी, गुरु पत्नी भी नहीं देते वो ज्ञान। गुरु पत्नी क्या करती है, वो बच्चों को, गुरुकुल में जो बच्चे आते हैं छोटे छोटे बच्चे, उनको ख्याल रख करती है, परंतु वो ज्ञान जो है बात, वो सिर्फ गुरु वो शिष्यों को देते हैं। और उस क्लास में भी जो आने वाले, गुरुकुल में आने वाले, वो बॉयज ही रहते, गर्ल्स नहीं रहते। परंतु ये लड़कियों लोग का शिक्षा कौन देते हैं, किस प्रकार होता है, इस प्रकार की जो बात है, एक बार हम लोग हम उसके ऊपर विशेष करके पढ़ाई किया था। पिछले जमाने में क्या है, विशेष करके इनकी जो ज्ञान है, जो ये सीखते हैं ना गुरुकुल में, जो सीखते हैं पुरुष, है ना, वो अपना पत्नी को समझाते हैं सब कुछ। जैसे गुरु पत्नी को पूरा शास्त्र का ज्ञान देते हैं अपने रूप। और गुरु अच्छा। पत्नी क्या करती है, बचपन में छोटे छोटे बच्चों को, अपने खुद बच्चों को, या फिर कोई स्त्री अपने घर पे बच्चों को, जो भी हाँ। ज्ञान उन्हें सीखा पति के माध्यम से, उसको कहानी के रूप में, जैसे रामायण हो, सुनाती है। महाभारत हो, इस माध्यम से उनको सिखाते हैं। और ये दोनों में इतना कुछ शिक्षा है, इससे बच्चे संस्कार बहुत बनाते हैं। हाँ? हाँ प्रभु जी। ये 5 साल के बाद फिर वो बच्चे क्या करते हैं, गुरुकुल जाते हैं गुरु से सीखने के लिए। हाँ, ये है। अच्छा, तो प्रभु जी उसका कोई शास्त्र भी है क्या? जैसे अभी कोई अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहे, गुरुकुल तो अभी देखिए पॉसिबल नहीं, कोई शास्त्र ऐसा है तो बताइए नाम। गार्डन ना माता जी, वृंदा गार्डन। अच्छा, वृंदा गार्डन एक्चुअली है ना, हमारा पोता है, अभी बहुत छोटा है, वो 1.5 साल का, लेकिन देखिए वो देख देख के सीख रहा है ना हर चीज, तो बोलने से भी समझता है, तो वो उसके लिए अभी छोटा है ना उस चीज के लिए, वृंदा गार्डन के तो लिए। आपको क्या करना चाहिए, वृंदा गार्डन की जो हमारा इधर भक्त है मीनू सिन्हा भैया, वो लोग आप चिल्ड्रन के ऊपर रामायण और महाभारत के चेल बुक्स है, स्टोरी बुक में। हाँ, तो वो जरा बताइएगा ना बुक कैसी है, वो बुक्स मंगवाएंगे। तो माता जी, आप माता जी से संपर्क करिए, मीनू सिंघानिया माता जी से। अच्छा ठीक है, ठीक है। और गीता माता जी से भी पूछ लो, गीता माता जी से। गीता माता जी से भी पूछिए। अच्छा, वो बुक्स आती है क्या, छोटी छोटी बुक हाँ, आती है? मेरे ठीक है। बच्चे लोग करते हैं, मेरे पोते लोग करते हैं, और गीता वो माता जी देख से के नहीं समझेंगे माता जी, आपको समझाना पड़ेगा बैठ के। हाँ ना ना, हम उसकी मम्मी को बोले कि तुम रोज रात में कहानी सुनाया करो उसको, कहानी सुना के सुलाने, थोड़ा तो और इससे बड़ा क्या हो होगा, जाएगा, समझने लग जाएगा जब। बच्चे भी भक्त उसको कलर बनेंगे, वाला भी भक्त बनेगा, समझ रहे ना। जब मम्मी कहानी सुनाएंगे बच्चों को, मम्मी भी भक्त बन जाएंगे। हाँ, वो ऑलरेडी है, देखिए प्रभु जी आप लोग का कृपा से, भगवान का कृपा से है, लेकिन क्या है, हम उसको बोले कि तुम रात में जब ये नींद लेता है ना, उस समय सुनाओगी ना, तो बहुत अच्छा इसका संस्कार पड़ जाएगा। जैसे हमने गरबा संस्कार भी करवाया था इस्कॉन के हिसाब से, उसने किया था। तो ऐसे बहुत होशियार है चिल्ड्रन, बहुत, मतलब वो जो लड़का है ना, अलग टाइप का, भक्ति भी बहुत है प्रभु जी। हम एक बार दंडवत करवाते तो दंडवत सीख गया है, पूरा हरे कृष्णा करता है, हरि बोल कर लेता ऊपर हाथ करके, मतलब भक्त जैसे ही है वो अभी भी। इसलिए थोड़ा संस्कार पड़ा है उसने। पहले 5 साल ना, जब एक शिशु, एक बच्चे, वो लड़की हो लड़का हो जो भी, हाँ हाँ माँ की गोद में जितना समय रह के शास्त्र हाँ, कहानी सुनेंगे और माँ वही का बात। प्रेम भी स्वीकार करेंगे, उतना वो मन की लेवल पे, शारीरिक लेवल पे बहुत तंदुरुस्त बनेगा। बिल्कुल फिर प्रभु उसके जी। बाद नेक्स्ट स्टेज आएगा, जिसमें वो शायद गुरुकुल जाएंगे या फिर अलग अलग पढ़ाई के हिसाब से जाएंगे। वो संस्कार रहेगा, वो संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले 5 साल, फर्स्ट 5 years। बिल्कुल एकदम बोला, बुद्धि बहुत शार्प रहती है, बोलते हैं उसकी, बच्चे की अडेप्ट करता है बहुत जल्दी, कोई बात को कैचिंग बहुत अच्छी रहती है। हरि बोल प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी ने बताई माता हमें जी, किस तरह से। माता जी आप ड्राइंग भी करवा सकते हैं बच्चे को। आप जैसे भगवान का एक फोटो दीजिए, उसमें उसको बैठा के अपने पास में उसको बता बता के, ये अच्छा। भगवान जी का फेस है, भगवान जी का कलर ब्लू है, आप ब्लू कलर हाँ। करवाइए,
मुकुट है ये भगवान जी का, इस कलर का होता है, अब वो भी एक बार करवा हमको भी सकते हैं। समझना पड़ेगा क्या क्या कराना चाहिए, तो पूरा जी। समझ के करेंगे ना, तो आप लोग से कोई से कंसल्ट कर लेंगे जिनके ऐसी- बच्चे छोटे हैं। इंदु तो- बहुत बुक आती है ऐसी, मेरे अच्छा, बच्चे हमको लोग करते हैं, बताइएगा, हम बात पोते- करेंगे बहुत आपसे। बुक आती हैं, पोतियां करती हैं मेरी। हाँ हाँ, बताइएगा फिर। हाँ? ठीक है, सबसे हरी छोटा लेवल का मतलब बुक हाँ। हो, जैसे छोटे बच्चे के हिसाब से। हाँ, बहुत धन्यवाद प्रभु माता जी। हरे कृष्णा। तो आप माता जी फिर वृंदा गार्डन के टीचर से अपने कंसल्ट करके ये सब कर सकते हैं अपने। तो आज का सेशन फिर यही विराम करते हैं। प्रभु जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि किस तरह से अपने को स्टार्टिंग से बच्चों में संस्कार देना चाहिए। तो हम लोग आशा करते हैं कि सभी हम लोग इस तरह फॉलो करेंगे। हरि बोल। आप नहीं देंगे तो, आप बचपन में नहीं देंगे संस्कार, बच्चे बड़े होके आपको उनकी संस्कार हमको संस्कार देना चालू कर देंगे। आपको लगेगा क्या हो गया यार मेरे साथ। सही बात है प्रभु जी, बिल्कुल सही। उसके बाद प्रभु जी हम लोग बच्चों को ही दोष देते हैं। हाँ, एक्चुअली वही आज चीज है। समाज ऐसा हो गया, बच्चे ऐसे हो गए। बट यस यस, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपको भी, अजय प्रभु जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग को जोड़ के रखे हमें पूरा मिलके सब। इस सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब जुड़ जाते हैं तो क्लास इतनी अच्छी हो जाती है। सही भक्तों के सहयोग से सारा ये क्लास हो पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रभु जी के लिए भी बहुत धन्यवाद। बहुत हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। विराम देता हूँ। हरि सब वैष्णव के चरणों में दंड प्रणाम। वांछा कल्पत्र हरि बोल, हरि बोल। वैष्णव नाम पावने वैष्णव।